दोस्तों, त्योहारों का दौर है और अभी हम सभी ने पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई है ना। गोवर्धन पूजा भी की है और अब छठ पूजा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आज है भाई दूज का पर्व, देश भर में मनाया जा रहा है। उम्मीद है कि आप इन त्योहारों को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और अगर अपनी बहन को कोई तोहफा देने का सोच रहे हैं तो एक ऑप्शन मैं आपको बता सकती हूँ। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जहां पर आप जा सकते हैं अपनी बहन, अपने परिवार के साथ। आज हम आपको ले जा रहे हैं झारखंड के हजारीबाग की तरफ। जी हाँ, यहाँ की यात्रा में कुछ खास तो है ही। क्या खास है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। रांची से 93 किलोमीटर की दूर पर है ये। छोटा नागपुर पठार में मौजूद है हजारीबाग। घने जंगलों और चट्टानों से, झीलों से सजा हुआ है, बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर अलग अलग तरह के स्पीशीज यानी रेयर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आपको मिल जाएंगी जो कि आपका स्वागत करेंगी अलग अलग तरह के गीतों के साथ। तो बस अगर आप इस खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब से कुछ ही देर में आपको ले चलूंगी मैं इस सफर पर। लेकिन शुरुआत करूंगी भाई दूज के एक प्यारे से गीत के साथ, क्योंकि आज जो खास दिन है उसे तो सेलिब्रेट करना ही है ना। तो बता दूं आपको कि आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप। आकाशवाणी दिल्ली का आपका अपना चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आर्च रेखा, क्रिस्टल वॉइस। जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में।
दोस्तों हम आज सैर कर रहे हैं हजारीबाग की। हजारीबाग समुद्र तल से 2000 मीटर ऊपर मध्य पठार यानी छोटा नागपुर पठार के 3 प्रभागों में से एक पर स्थित है। यहाँ चट्टानी मजबूत पहाड़ियां हैं जो कीचड़ और चट्टानों के स्पर्श के साथ हरी भरी हैं। खास जो पर्वत है वो जिलिंजिया पर्वत है जो कि 3057 मीटर और चंदवा पर्वत जो कि 2816 मीटर के लगभग ऊंचाई है और 135 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बेहतरीन साइट सीइंग आपको एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर मिल सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर बहुत सारी रेयर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आपको मिल जाएंगी और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर घूमने के लिए बहुत कुछ है हजारीबाग में। झारखंड में छोटा नागपुर पठार पर ये स्थित है। जैसा मैंने आपको बताया घने जंगल है यहाँ पर, हजारों बगीचे हैं यहाँ पर। हजारीबाग का जो नाम है विदेशी वनस्पतियों और जीवों से ये भरा हुआ है। हजारीबाग जो कि 1000 बगीचों की भूमि होने का दावा करता है और यहाँ पर बहुत सारे बाग आपको वाकई में देखने को मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पर जाते हैं। साल भर जो यहाँ की जलवायु है वो मध्यम रहती है। हरी भरी पहाड़ियां यहाँ पर हमेशा आपको देखने को मिल जाती हैं। ट्रैकर्स और रॉक क्लाइंबर्स यहाँ पर बहुत जाते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक खास जगह है और इसकी जो सुंदरता है वो इतनी बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, हरियाली तो है ही और अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। कुल मिलाकर हजारीबाग आंखों के लिए, दिमाग के लिए और आपकी आत्मा के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आपको जब भी वक्त मिले यहाँ पर पहुंच जाइए क्योंकि ये सबसे अच्छी जगह होगी खुद को तरोताजा करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको जब भी वक्त मिलेगा आप यहाँ जरूर जाएंगे। गीतों के साथ आज तो इस सफर में आप मेरे साथ रहेंगे ही, तो चलिए गीत सुनते सुनते इस सफर का मजा लेते हैं। मेरी छोटी सी बहन देखो गहन पहन ससुराल चली रे बन ठन के। हाथों में गजरा अखियों में गजरा जरा नखरे तो देखो दुल्हन के। मेरा भैया है दीवाना, मेरा भैया है दीवाना, इसकी बातों में ना आना, झूठी बत्तियां बनाए बन बन के।
यात्रा पर निकले हैं हम हजारीबाग की, और हजारीबाग की अगर मैं बात करूं तो 23 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली पवित्र पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित हजारीबाग जैन और हिंदुओं के बेहद धार्मिक महत्व की वजह से कई स्थल यहां पर जाने जाते हैं जहां लोग पहुंचते हैं इन्हें देखने के लिए। दामोदर और भैरवी नदियों के संगम पर स्थित राजरप्पा मंदिर वास्तुकला की तांत्रिक शैली से प्रभावित है, जो हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए एक प्रमुख स्थल है। हजारीबाग में मध्य पाषाण युग की गुफा भी के चित्र भी आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही पुरातात्विक महत्व रखते हैं, और ये स्थल उस समृद्ध संस्कृति का प्रमाण देते हैं जिसका शहर ने सदियों से अनुभव किया है। खाने पीने के शौकीनों के लिए हजारीबाग में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आपको बंगाली और बिहारी दोनों समुदायों से प्रेरित कई व्यंजन आराम से खाने के लिए मिल सकते हैं। और अगर यहाँ के असली स्वाद की बात करूं तो खिचड़ी, बिहारी लिट्टी, सूरन चटनी, आलू भुजिया, लिट्टी चोखा और कई ऐसी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इस खूबसूरत शहर में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजनों का कोई अंत नहीं है। आपको बहुत सारे व्यंजन यहाँ पर चखने के लिए अलग अलग स्वाद के साथ मिल जाते हैं। चटनी, अचार यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में अच्छे तरीके के अचार आपको मिल जाएंगे जो कि आप अपने खाने के साथ चख सकते हैं। दाल, भात, चावल, रोटी, पालक, मशरूम और अलग अलग तरह के खास आहार यहाँ पर आपको मिलते हैं। और शहर के चारों तरफ हर तरह के भारतीय, दक्षिण भारतीय व्यंजन या उत्तर भारतीय व्यंजन भी आपको मिल जाएंगे। इतालवी व्यंजन जो कि मुंह में पानी ला देंगे आपके। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो इन व्यंजनों को चखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। क्या कुछ है जरूर बताऊंगी आपको, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि हजारीबाग में आपको जो खास तौर पर देखने चाहिए चीजें वो क्या क्या है। एक तो यहाँ पर प्रकृति बहुत खूबसूरत है जहाँ पर आप घंटे बिता सकते हैं। यहाँ पर आप बोट राइडिंग कर सकते हैं और अलग अलग झीलें हैं जिनमें आप इनका मजा ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कैफेटेरियाज हैं, बहुत सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, उनका भी मजा आप ले सकते हैं। क्या कुछ है और यहाँ पर ये भी बताऊंगी, लेकिन गीतों के साथ साथ जुड़े रहिए इस सफर में मेरे साथ। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सोलह सिंगार मेरी बहन करेगी, सोलह सिंगार मेरी बहन करेगी, टीका चढ़ेगा और हल्दी लगेगी, बहना के होठों पे झूलेगी नथनिया और झूमेंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी, सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी, धरती पे बहना रानी पाँव न धरेगी, पलकों की पालकी पे बहना को बिठा के ले जाएंगे दूल्हे राजा,
बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सजना के घर चली जाएगी जो बहना, सजना के घर चली जाएगी जो बहना। होंठ हंसेंगे मेरे, रोएंगे ये नैना। रखिया के रोज रानी बहना को बुलाऊंगा, लेके आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। भाई आप अगर हजारीबाग जाने का सोच रहे हैं तो हजारीबाग में गर्मियां जो है वो थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन यहाँ का जो तापमान है वो वहां पर 30 डिग्री के सेल्सियस होता है जब गर्मियां होती हैं। और मानसून में गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। जंगलों को आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा बारिश के मौसम में ये थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। सुहावनी सर्दी में अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो सबसे अच्छा समय है हजारीबाग घूमने का, जब आपको यहाँ जाना चाहिए और यहाँ का लुत्फ उठाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त में आपको ना तो ज्यादा गर्मी परेशान करेगी, ना ही यहाँ का मौसम आपको बहुत ज्यादा बरसात की वजह से परेशान करेगा। अगर आप हजारीबाग जाते हैं तो रांची जो कि हजारीबाग से 72 किलोमीटर दूर है वो करीब ही है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बोधगया जो हजारीबाग से 86 किलोमीटर की दूरी पर है, ये भी आप देख सकते हैं। वाराणसी जो हजारीबाग से 283 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसके आसपास भी आप जा सकते हैं। और नालंदा जो हजारीबाग से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा राजगीर जो 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हजारीबाग से। तो ये जो जगह है ये काफी आसपास है। और आपको बताती चलूं कि अभी क्योंकि 15 नवंबर है आज, और आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है, और इसके अलावा झारखंड की स्थापना की 23वीं वर्षगांठ का भी आयोजन है, जिसकी वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए वो वहां पहुंचे हैं, जो कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में वो आज इस दिन को मना रहे हैं। और आपको बता दूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो उली हाथू में पहुंचे हैं बिरसा मुंडा भगवान की प्रतिमा को नमन करने के लिए और उनके परिवारजनों से मिलने के लिए। अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने यहां पहुंचने का मतलब कह सकते हैं कि मौका नहीं पाया है, और पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जन्मस्थली जो कि बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, उली हाथू जाने का सुअवसर आज उन्हें मिला है और वो वहां पर इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि वो भगवान बिरसा मुंडा को पूरे जनजातीय समुदाय का एक अलग ही गौरव तो मानते ही हैं, बल्कि उनके जो बलिदान है, जो कुछ उन्होंने अपने देश के लिए किया है, वो सब कुछ वो दुनिया तक, देश तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि
नरेंद्र मोदी जी वहां पर भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और म्यूजियम भी जाएंगे। वहां पर अंग्रेजों ने जहां पर भगवान बिरसा मुंडा को कैद किया था, ये जगह भी मौजूद है। और ऐसे बहुत सी चीजें हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे। तो ऐसे कई सारे मौके हैं जिसकी वजह से आज झारखंड और भी खास हो गया है। और आज क्योंकि हम इस दिन को खास तौर पर मना रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप भी झारखंड के आसपास हैं या आप वहां जा सकते हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खास मौका है। और इसके आगे मैं आपको कुछ और बताऊं, गीत तो सुनते चलेंगे, लेकिन इस जगह के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, जरूर बताऊंगी गीतों के साथ साथ। बाबुल प्यारे रोए पायल की
भाई इस यात्रा में तो अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन आपको ले चलूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद इस सफर में और आगे। तब तक आप ये छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ यहीं पर। दिल वाली दिल्ली के युवाओं, अब वोटिंग में जोश दिखाओ। 18 के हो या होने वाले हो तो मतदाता सूची में नाम डलवाओ। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या 1 जनवरी 2024 तक 18 साल के होने वाले हैं, तो वो सारे युवा दिल्ली में 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान वोटर हेल्पलाइन ऐप या voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 6 द्वारा अपना नाम वोटर्स लिस्ट में जुड़वाएं। और हाँ, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी फॉर्म 6 द्वारा आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। हम दिव्यांगों के पास भी अब उड़ने को है पंख। वोट देने के लिए हैं सशक्त और सक्षम। आगे बढ़ते जाने का किया है प्रण। वोटिंग के लिए अब ना रुकेंगे हम। दिल्ली के सभी मतदाता 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। नाम चेक करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। और हाँ, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। 1 घंटे में ट्रेन है मैडम। तो क्या हुआ, मतलब पूरे 60 मिनट है। पता है ट्रेन छूट जाएगी, फिर भी देर कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ ताकि आपको टाइम पे मुझे HIV टेस्ट के लिए ले जाने का एहसास हो और हमारे बच्चे की सुरक्षा की गाड़ी न छूटे। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV और सिफिलिस संक्रमण से बचाया जा सके। सरकारी अस्पताल में HIV और सिफिलिस की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मूल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। दोस्तों, आपको बता रही थी मैं कि झारखंड की जो हम जगह पर पहुंचे हैं, जहां पर हम यात्रा कर रहे हैं, वो है हजारीबाग। इसके बारे में कुछ और बताऊं इससे पहले आपको बता दूं कि आप 12:10 पर सुन सकते हैं हमारा एक खास प्रोग्राम जो कि आप हर दिन सुनते हैं। कलाकार बेमिसाल और फिल्मी कलाकारों पर ये खास पेशकश रहती है, तो इसे सुनना मत भूलिएगा। फिलहाल हम हैं तस्वीर के इस सफर में और आपको बता दूं कि आज है 15 नवंबर 2000 में भारत का 28वां राज्य बना था झारखंड। और इसका कह सकते हैं कि इस दिन को खास स्थापना दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। झार शब्द का अर्थ होता है जंगल और खंड का अर्थ होता है भूमि, यानी झारखंड का अर्थ हुआ वन की भूमि। और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे हरियाली से भरे हुए जंगल भी हैं, बहुत खूबसूरत जगह है ये, और इसीलिए शायद इसे झारखंड के नाम से जाना जाता है। झारखंड के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं और यहाँ पर आज क्योंकि इसकी जयंती इसका स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है इस जगह का, तो ये एक अपने आप में खास बात है। बात करूं अगर मैं इसके इतिहास की, तो प्राचीन समय में ये क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ होता था। खास रूप से बाहरी लोगों के लिए बहुत ज्यादा दुर्गम था यहाँ पर पहुंचना, और स्थानीय जनजातियों द्वारा यहाँ पर निवास किया जाता था। यहाँ पर स्थानीय जनजातियां रहा करती थी और उन्हें स्वतंत्र रहना पसंद था।
ये शहर 1790 में एक छावनी बन गया था जो 1884 तक चला। इसके रिजल्ट्स ये हुए, इसके परिणाम ये हुए कि योजनाबद्ध तरीके से पुराना शहर बना ये, जिसे अब बोडम बाजार के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग सेंट्रल जेल में कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। हवा पैलेस पद्मा हजारीबाग में घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक है, जो झारखंड और अन्य राज्यों के क्षेत्रों से पर्यटकों को, दर्शकों को आकर्षित करता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर और भी ऐसी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं, क्या कुछ है यहाँ देखने के लिए, तो वो भी आपको बताती चलूं कि यहाँ का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य, जो कि हजारीबाग से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। और राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा हुआ है। ये बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 184 वर्ग किलोमीटर है। अपनी खूबसूरती के लिए इसे पूरे विश्व में जाना जाता है और कई जानवरों जैसे हाथी, बाघ, जंगली भालू, तेंदुआ, हिरन और कई तरह की प्रजातियों का घर है ये। तो आप अगर भाग्यशाली हुए तो यहाँ पर आप स्लॉथ भालू की झलक भी देख पाएंगे। अप्रैल से जुलाई का जो समय है वो यहाँ पर जाने के लिए ज्यादा अच्छा है। और वैसे आप इस महीने में तो आप जा ही सकते हैं, यहाँ पर कई गुना खूबसूरत ये जगह आपको नजर आएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हजारी झील की, तो हजारी झील बहुत ही मनोरम झील है। यहाँ पर सैलानी बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स के लिए पहुंचते हैं। प्रकृति के नज़ारों से भरपूर है ये। और इसके अलावा यहाँ भागती दौड़ती शहरों की जो जिंदगी होती है उससे दूर अगर आप पिकनिक मनाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है आपके लिए। आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा रजरप्पा एक जगह है जो कि माँ छिन्न मस्तिका मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और मंदिर के अलावा ये भेरा और दामोदर नदी के संगम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इन दोनों नदियों का संगम मनोहारी है यहाँ पर, क्योंकि भेरा नदी लगभग 20 फीट की ऊंचाई से झरने के रूप में दामोदर नदी में मिलती है। इस झरने की धारा ने पहाड़ी को इस तरह काट दिया है कि ये सुंदर तस्वीर जैसा लगता है। यहाँ पर बोटिंग करने का भी आपको मजा मिल सकता है, तो अगर आप जाएं तो ये भी आप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इचाक एक जगह है, इचाक जो कि कह सकते हैं कि मंदिरों का शहर है। ये हजारीबाग जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और इसके अलावा इचाक एक समय में सिंह राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जो रामगढ़ राजघराने से ताल्लुक रखते थे। कहा जाता है कि इन्हीं राजाओं के शासनकाल यानी कि 18वीं सदी में यहाँ लगभग 170 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इन मंदिरों की एक खासियत ये भी है कि लगभग सभी मंदिरों के साथ जो पास में समीप में तालाब का निर्माण भी करवाया गया है। यहाँ के जो मंदिर हैं वो मंदिरों में से एक बुढ़िया माता का मंदिर भी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कई जगहों से श्रद्धालु हमेशा पहुंचते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। और ये ऐसी मान्यता है कि ये सुरंग लगभग 15 किलोमीटर लंबी है, जो कि इस मंदिर के पीछे गुफा के तौर पर बनी है, जिसका दूसरा सिरा सिंह राजा के पद्मा स्थित महल में जाकर खुलता है, जहां से महारानी इसी सुरंग के रास्ते सूर्य मंदिर में पूजा करने आया करती थी। तो ये बहुत ही खास है अपने आप में, इसे जरूर देखिएगा। इसके अलावा खुटरा एक जगह है। खुटरा छड़वा डैम से 3 किलोमीटर की दूरी पर बहुत प्यारा सा गांव है, जहां पर एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो अपने आसपास के इलाके से में सबसे बड़ी है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। छठवा डैम भी है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं। हजारीबाग शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह डैम है। भागती दौड़ती जिंदगी से दूर आप यहाँ पर भी पिकनिक मना सकते हैं। तो बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है आपको इन सारी जगहों पर घुमाने के लिए। पर हाँ, फिर भी मेन जगह मैंने आपको बता दी है, आप यहाँ पर जरूर जाइएगा। और भी आपको बताऊंगी कि यहाँ पर पहुंचना कैसे है, जरूर, लेकिन गीत के बाद। मेरे बेरी के बेर मत तोड़ो।
आपको जल्दी जल्दी से बता दूं कि अगर आप यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंच सकते हैं। हजारीबाग पहुंचने के लिए जो सबसे घरेलू हवाई अड्डा है यहाँ का वो है रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जो हजारीबाग से 96 किलोमीटर की लगभग दूरी पर है। और अलग अलग तरह के रास्तों से, वायु मार्गों से आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पटना अच्छी तरह से ये शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग की बात करूं तो हजारीबाग पहुंचने के लिए सड़कें रांची, पटना और बंगाल के बाकी शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी हैं। हजारीबाग का जो करीबी शहर है वो रांची है, जो 96 किलोमीटर की दूरी पर है। पटना और रांची से नियमित सीधी बसें यहां पर पहुंचती हैं, तो आप इनका भी लुत्फ ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन से हजारीबाग अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन कोडरमा है, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन पहुंचने के बाद आप बस में चढ़ सकते हैं, टैक्सी, ऑटो किराए पर ले सकते हैं और यहां पर जैसे भी जो भी चीजें आपको विकल्प मौजूद हों उनका आप आनंद लेकर यहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर एक शहरी हाट भी है जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। झारखंड के लोगों की संस्कृति और सुंदर कलाकृतियों को ये प्रदर्शित करता है। हथकरघा, फर्नीचर, पोशाक, चमड़े की वस्तुएं आपको यहां पर मिल जाएंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी आप शॉपिंग यहां से कर सकते हैं। अलग अलग तरह की कला संस्कृतियों से जुड़ी हुई यहाँ की चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ की भाषा की अगर मैं बात करूं तो हिंदी, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया और ये यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं जो कि यहाँ पर बोली जाती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी भाषा आती हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। अगर इसके यहाँ इस जगह की मैं मिठाई की बात करूं तो जो यहाँ की राजकीय मिठाई है वो है जलेबी, और खूंटी जिले की सबसे लोकप्रिय मिठाई मालपुआ है जो कि झारखंड में काफी पसंद की जाती है। और छोटा नागपुर पठार में बसा होने की वजह से छोटा नागपुर प्रदेश भी बोलते हैं इस जगह को। जंगलों का प्रदेश भी इसे कहा जाता है। मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकरा नाम से जाना जाता था। और अगर मैं बात करूं महाभारत काल की तो छोटा नागपुर का नाम पुंडरीक देश भी था। इसके अलावा यहाँ के जो नृत्य हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो फसल के मौसम में त्योहार और सामाजिक समारोहों के दौरान इन नृत्यों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। छऊ, पाइका, झुमैर, डोमकच, लहसुआ, झुमता, फगुआ और फिरकल, पांता ऐसे नृत्य हैं जो यहाँ पर बहुत मशहूर हैं, जो यहाँ के लोक नृत्यों में शामिल हैं और इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। इसके अलावा यहाँ के परिधानों की अगर मैं बात करूं तो पंची और पारहान यहाँ पर पहना जाता है। महिलाएं पारहान या पालहान नामक एक पोशाक पहनती हैं और इसे साड़ी की तरह से लपेटा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, जो कि आपने देखा भी होगा कई तस्वीरों में। और संगीत और लोक नृत्य से भी ये जगह बहुत ज्यादा रिच है कह सकते हैं। एक हरिया, डमकच, और जापी, झुमैर, फगुआ, वीर सेरेन, झीका, फिल संझा ऐसे बहुत सारे, धुरिया, झूमती, डोड, अस्दी लोक नृत्य लोकगीत यहाँ पर मशहूर हैं जो कि यहाँ पर गाए जाते हैं। लोगों द्वारा गायन और नृत्य में संगीत बजाने के अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने आप में खास है बहुत जगह। भारत में कोयला और अभ्रक, काइनाइट और तांबे के उत्पादन के लिए झारखंड को भी पहले स्थान पर रखा गया है, जाना जाता है इसे। और खनिजों में इसके प्रभुत्व को उजागर करता है ये जगह। लो अयस्क और बॉक्साइट जैसे बहुत सारे खनिज भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्या कुछ नहीं है झारखंड में, मैं क्या क्या बताऊं और क्या छोड़ूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि झारखंड अपने आप में बहुत ही हर तरीके से धनी है। तो आपको एक बार इस जगह की यात्रा जरूर करनी चाहिए। हजारीबाग यहाँ का जो मैं आज आपको यात्रा पर ले चली हूँ, हजारीबाग की यात्रा आप जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ आपको बहुत कुछ मिलेगा जो आप खरीद सकते हैं, जो अपनी आंखों में संजो कर ला सकते हैं, जो आप दिल से यहाँ पर जी सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक बार जरूर जाइएगा हजारीबाग की यात्रा पर। फिलहाल ये गीत आप सुनिए, उसके बाद अगर वक्त बचा तो मैं जरूर आपको कुछ और सुनाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वक्त और ज्यादा मुझे इजाजत देगा। लेकिन ये वादा है कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग जगहों को आपको जरूर घुमाते रहेंगे, कभी ना कभी आपको ऐसी जगहों पर जरूर ले जाते रहेंगे। फिलहाल ये गीत आपके लिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी गोल्ड के साथ। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में।
परसों, लेकिन जिस दिन तुझको देखा मन में फूली सरसों। हरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने तुझको खबर कब होगी। चंपा की डाली में अड़ी चुनरिया रांझे आन छुड़ाई, चंपा की डाली में अड़ी चुनरिया रांझे आन छुड़ाई। जिस रांझे को दिल दे बैठी उसको लगन कराई। हरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने तुझको खबर कब होगी। बुरा हो इन बैरन अखियों का कर बैठी नादानी, बुरा हो इन बैरन अखियों का कर बैठी नादानी। पहले आग लगा दी मन में अब बरसाए पानी। हरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने तुझको खबर कब होगी। और अब चलते चलते आपको जल्दी से बता दूं कि हजारीबाग झील भी एक यहाँ पर जगह है जिसे आप देख सकते हैं। 4 भागों में से विभाजित किया गया है और यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का सबसे अच्छा लुत्फ आप ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके अलावा यहाँ पर नरसिंह स्थान भी है एक हजारीबाग में, जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पर है और कह प्रियमा गांव में ये मौजूद है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह का एक प्रसिद्ध मंदिर है और उसमें सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक रूप में प्रतिष्ठित भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है, जो और एक शिवलिंग भी है यहाँ पर, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो आप इस जगह पर भी जरूर जाइएगा। वैसे तो बहुत कुछ है इस जगह घूमने के लिए। हजारीबाग अपने आप में बहुत धनी है हर तरह की चीजों के लिए, लेकिन आज के सफर में मैं आपको और ज्यादा नहीं बता पाऊंगी इस जगह के बारे में। लेकिन ये वादा रहा कि फिर किसी रोज आपसे जरूर मुलाकात होगी किसी एक और नए सफर के साथ। तब तक के लिए आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस को दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी गोल्ड के साथ, क्योंकि अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे कलाकार बेमिसाल। फिलहाल वक्त है हिंदी अंग्रेजी